ब्लॉगर श्रीमान दादा, हाँ बांदिल की फॅमिली, हाँ त्याचे मेंबर आहे ते. मैन ऑफ द मैच हमारी गाड़ी भी ले लेंगी. अश्विनी दांडेकर फिल्म एंड सेंटर हैचेरी की ओनर है. हैचेरी की ओनर है. चेक करूँगा. नाम तो बड़े लोग डरते हैं. हाँ तो कैसा है, डरते को जिनसे मैंने लिया आपने, ये पूरे गांव को खिलाने वाले क्या बोलो गाँव में. सर मैं पूछना था आपको कभी पैसे क्योंकि जो डेलिकेट फिश है इसको ज़्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन लगता है, जैसे हम लोगों ने देखा. शुभम की किधर क्लीन करके पानी भर के रखा है. अभी ऑलमोस्ट वहाँ पे भी काम पूरा तो निरंजन भाई, हम लोग अभी अनिल जी के फार्म पे जा रहे हैं फिश हार्वेस्टिंग के लिए. फिर से हमें अपॉर्चुनिटी मिला है कि वहाँ पे जाके बहुत अच्छे वैरायटी के फिशेस हम लोग निकालेंगे. तो अनिल सर यहाँ पे पहुँच रहे हैं अभी. तो यहाँ पे गाड़ी पहुँच चुका है. आज तक इतने लाखों फिशेस ये गाड़ी ने लेके गए हैं. एक मिनट अनिल सर. बोलिए सर. तो आज का हमारा ट्रिप यहाँ पे स्टार्ट होता है. अरे तुम लोग सब मेरे को सरप्राइज दिया. मालूम है मेरे को, मालूम नहीं. खाली ऐश्वर्या जी आप बोले हम लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन निरंजन सर आ गए, मैडम आ गए, साई दादा आ गए, ये लोग सब लोग. आपके पता ही नहीं आपके फिश हार्वेस्टिंग का मौका हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं. हमारे लिए तो एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के एक बहुत बड़ा फंक्शन है. ये फंक्शन तो है ही एक. उसमें कैसा है, फंक्शन तो है ही, लेकिन इसमें ना आप सब लोग आते हो और आपको भी एक एक्सपीरियंस शेयर होता है. वो तो है. हाँ, और एक एंजॉयमेंट तो है ही अपना लाइफ में. मच्छी अपना लाइफ है और वही, और उसमें एक एंजॉयमेंट भी हो जाता है, आपको एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाता है. इसमें और एक गेस्ट आ रहे हैं, औरंगाबाद से आ रहे हैं. मैं आपको उनको भी मिला दूंगा. हाँ, वो उन लोग भी बहुत वेटिंग थे आने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से मैंने उनको 2 हार्वेस्टिंग उनको नहीं बुलाया. लेकिन इस बार मैं अभी उनको बोला हूँ, तो वो भी ऑन द वे है. आपको फार्म पे पहुंचे तब तक वो भी आ जाएंगे. आइए निरंजन सर, ये हमारा गावदेवी हम लोग का जो पॉइंट है. हम लोग बॉम्बे से निकलेंगे तो यहाँ पे आके रुकते हैं. यहाँ का वड़ा पाव, मिसल पाव, भुर्जी पाव एक नंबर टेस्टी है और अपने घर के जैसा है. तो हम लोग
एक 5 साल हो गया, 5-6 साल यहीं पे रुकते हैं। हाँ, ये हमारा हॉल्ट ही है। चलो थैंक यू। मिलिंद सर काय बोलताय? वेलकम वेलकम वेलकम। Thank you very much. काय ट्रैफिक एकदम हाँ हेवी, एकदम हेवी ट्रैफिक किसके वजह से हो गया। चलो अभी आप खा पी के अपने काम पे चलेंगे। निरंजन सर आप कुछ खाएंगे? हो गया सब, चलेगा सर, ओके थैंक यू। हाँ आइए निरंजन सर, मेरे दोस्त हैं, आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। हमारे ओल्ड 90s के ज़माने के ब्रीडर है मिस्टर संकेत चालके। आज उनकी भी ख्वाहिश थी बहुत टाइम से, उन्होंने अभी थोड़ा सा गैप लिया, फील्ड चेंज किया, लेकिन उनको भी हार्वेस्टिंग करना है, मच्छी पकड़ना है, मच्छी दे करना है, वो एक क्रेज रहता है। तो उनको आज वो भी उनको इसमें आज पार्टिसिपेट हो रहे हैं संकेत सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आपको कैसा लगेगा अभी, कैसा लग रहा है आगे आगे फिश हार्वेस्टिंग करना है? नहीं एक्साइटमेंट तो बहुत है, बहुत सालों बाद फिश हैंडल करूंगा, लेट्स सी। चलो देखते हैं कैसे एंजॉय करते हैं, तब तक आप शूट करेंगे उसके बारे में। आइए। मिसल गया नहीं? आइए चाय पीने के लिए, स्पेशल चाय गावदेवी गोवा हाईवे पे है। गावदेवी शिरडोन जो विलेज है उसके बाजू में एक जय मल्लाम जो ढाबा है उसके एग्जैक्ट सामने ही है। हाँ, गावदेवी स्नैक सेंटर बहुत टेस्टी रहता है सर खाना। निरंजन सर अभी अपन जा रहे हैं, ये जो गोवा हाईवे है, हाँ सर। यहाँ से अभी अपना एक 35 किलोमीटर पे अपना फार्म है सापोली विलेज में। वहाँ पे अपन अपना हार्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट सामने जो अपने को एक माउंट दिख रहा है, बड़ा माउंटेन पे, हाँ, तो वो कर्नाला बर्ड सेंचुरी करके है, गोवा हाईवे में जाते वक्त लगते हैं ऑन द वे ही। हाँ, वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप के बर्ड्स वॉचिंग सेंटर है, बाद में ट्रैकिंग के लिए है, ऐसा बहुत सारे उसमें आपको एक्टिविटी है। और फुल डे उसमें आपको रिजर्व होना चाहिए, आपके पास फुल डे चाहिए तो आप उसका एंजॉयमेंट, नेचर का पूरा एंजॉयमेंट आप ले सकते हो। हाँ, लेकिन ये सब लेने के लिए आपको पूरा दिन चाहिए। आप बोलेंगे शॉर्ट में तो नहीं होएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे आपको 7-8 बजे पहुँचना चाहिए। और वहाँ से फिर आपको ट्रैकिंग करके ऊपर जाते जाते बर्ड्स की वॉचिंग करते आप वहाँ पहुँच सकते हो। हाँ, बाद में जो भी नेचर है उसका पूरा बीच पे जाते हो, आपको उसमें आपको वाटर सोर्स है वो लगेंगे वहाँ पे। हाँ, तो उसमें भी थोड़ा आप स्विमिंग कर सकते हैं। ऐसा डीप नहीं है, थोड़ा 1.5-2 फीट है जो वाटर का जो स्ट्रीम का पानी जो है वो उसमें से बहता है, उसमें आप वो पानी का भी एंजॉयमेंट ले सकते हैं। देखो, जिसको नेचर का पूरा तो मतलब नेचर का जो भी है पूरा उसको इंटरेस्ट है। हाँ, तो वो एंजॉयमेंट कैसे भी लेता है। हाँ, तो है जिसको उसको लेने के एंजॉयमेंट लेने के उसको ऊपर डिपेंड है। हाँ, किसी को बर्ड वॉचिंग का है तो बर्ड कर सकता है, किसी को स्विमिंग का है तो स्विमिंग के हिसाब से ले सकते हैं। ऐसा वो मतलब आप उसमें ले सकते हो। फिर वहाँ से आगे अभी आपको मैं दिखाता हूँ, तो जैसे उसका एंट्री पॉइंट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। आज बारिश नहीं है ना? फिर आज बारिश नहीं है। सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे हेवी बारिश हो रही थी। हाँ, मेरे स्टाफ को मैंने फ़ोन किया था तो बोला बहुत बारिश हो रही है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था आज का पोस्टपोन हो रहा है क्या ऐसा मेरे मन में थोड़ा डर था। लेकिन ठीक है, 10 बजे उसने मेरे को कॉल किया फिर कि अभी तो बारिश रुक गई है, थोड़ा सा सन भी वो आ रहे हैं। तो बोले ठीक है चलो अच्छा है, बोला मतलब अपना काम हो सकता है जी। हाँ, अगर हेवी बारिश होएगा तो क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो स्ट्रीम के सब पानी है, जो भी वाटर लेवल है, वाटर बॉडी अप हो जाती है। तो फिर मेरा पॉन्ड जो है वो परफेक्ट लेवल में रखा हुआ मैंने। सिर्फ मेरा पॉन्ड का जो आउट है, जो नेचुरल लेवल है वाटर लेवल, उससे 6 इंच ऊपर है जी। हाँ, अगर उसके ऊपर अगर 2 फीट पानी बढ़ेगा तो मेरा पॉन्ड पूरा ड्रेन नहीं होएगा। और ड्रेन नहीं होएगा तो फिर मच्छी हमको हार्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, और फिर उसके लिए फिर स्किल है, मच्छी पकड़ने के लिए दौड़ो उसके पीछे, आपने को भी स्ट्रेस आ जाता है, मच्छी को भी स्ट्रेस आ जाता है, मच्छी भी डैमेज हो सकती है। आराम से पानी कम हो जाएगा, आराम से मच्छी उठाएंगे और ये करेंगे, पकड़ेंगे तो
सबके लिए अच्छे है, अपने सेहत के लिए भी अच्छे है और मच्छी के सेहत के लिए भी अच्छे है। तो हम लोग एकदम इजी वे से काम करते हैं, अगर नहीं आज हो रहा है तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कुछ काम नहीं करते, क्योंकि ये जो भी काम है मच्छी का वो लाइफ सेविंग है। अगर अपन कुछ गलती से उल्टा सीधा करके पकड़ेंगे, हार्श नेटिंग करेंगे, मच्छी डैमेज हो जाएगी, मर जाएगी, तो उसके पीछे जो 3-4 महीने में अपन जो डाले हुए हैं, हाँ, उसके पीछे जो है पूरी मेहनत की वो सब पानी में जाएगी। तो मतलब नहीं है पूरा पकड़ के बाद में लाने का, एंड ऑफ द डे मच्छी मरेगी, पूरी मेहनत पानी में चली जाएंगी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि कर्नाला बर्ड सेंचुरी, तो ये यहाँ से उसका स्टार्टअप हो जाता है और उसका एंट्री पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ, उसका एंट्री पॉइंट। और एंट्री पॉइंट के लिए मैं आज थोड़ा सा उसका, मतलब सर ये गवर्नमेंट का है क्या ये सेंचुरी? हाँ, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। हाँ, बर्ड वॉचिंग सेंटर, उसके ऑफिशियली टिकट काउंटर है, वहाँ पे टिकट पे परचेस करके आपको एंट्री मिलेगी। हाँ, और उसके साथ ही आप उसके अंदर जा सकते हो। ये देखो, ये इसका एंट्री पॉइंट है, इसके अंदर। हाँ, ये इसका एंट्री पॉइंट है, कर्नाला पक्षी अभयारण्य, कर्नाला बर्ड सेंचुरी करके। हाँ, इसके अंदर से ये देखो, अंदर से इसका ये आउट। नहीं सर, मुझे याद है हम लोग लास्ट बारिश में हम लोग पॉन्ड हार्वेस्टिंग के लिए गए थे। हाँ, तो मोस्टली सर जानना चाहूँगा साइकिल क्या रहता है, मतलब क्या कैसे? अभी साइकिल जो हमारा रहता है ना, वो 3.5 मंथ का साइकिल रहता है। ओके। लेकिन इस बार थोड़ा सा साइकिल अपना डिले हो गया है। हाँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बिजी था, हार्वेस्ट नहीं कर पाया वो काम की वजह से। और जनरली मई जून, ये 2 महीना जो है ना अपना ऑर्नामेंटल इंडस्ट्री में थोड़ा स्लैग जाता है। हाँ, वो उसका रीज़न ऐसा है कि जो भी हॉबिस्ट लवर है, हाँ, अपने बॉम्बे में ज़्यादा से रहने वाले, कोकन में रहने वाले, या रूरल एरिया में अपने गांव में रहने वाले, तो बच्चों की जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है जी, हाँ, तो सब अपने अपने गांव चले जाते हैं। तो मच्छी नया लेना और ये करना, अलग अलग स्कूल वेकेशन चालू हो जाती है और सब गांव चले जाते हैं फिर वेकेशन में। तो मच्छी घर पे रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, ज़्यादा कोई नहीं, तो फिर उसमें थोड़ा सा एक मार्केट इफेक्टेड होता है, 100% नहीं, लेकिन एक 40-50% इफेक्टेड होता है। और उसके बाद जून के 15-20 जून को एग्जाम, मतलब स्कूल चालू हो जाती है। स्कूल चालू होने के बाद फिर बच्चों के स्कूल आ गए, उनके कपड़े, बुक, ये सब उसमें रहता है। तो आदमी पहले अपनी ज़रूरत है, उसके बाद हॉबी पे प्रेफर करता है। हाँ, तो एक बात है कि वो हिसाब से मैं भी सोचा, बोला अभी और 1-1.5 महीना अपन एक्स्ट्रा ले लेंगे और बराबर गणपति बाप्पा जो हमारा सबसे फेवरेट फेस्टिवल है मुंबई का, हाँ, तो वो अभी आ रहे हैं, तो उसके पहले हम लोग बोला हार्वेस्टिंग करेंगे। तो वो हिसाब से हर एक शॉप में अपनी मच्छी रहेगी और सबको अच्छी क्वालिटी की मच्छी मिले। हाँ, क्योंकि कैसे अपने यहाँ पे मच्छी पकड़ के उसको 7 दिन, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मच्छी क्वारंटाइन नहीं करते, डायरेक्ट देते, लेकिन अपन पूरा मच्छी 7 दिन क्वारंटाइन करके उसके बाद ही मच्छी अपन देते हैं। हाँ, और सबका रेट मतलब मॉर्टेलिटी रेट 0 ही रहता है। हाँ, तो वो हिसाब से फिर जब मैं दुकान वालों को अच्छा मच्छी क्वालिटी दे दूंगा तो वो कस्टमर को देंगे, यानी हॉबिस्ट लोग को देंगे, और हॉबिस्ट लोग के पास मच्छी अच्छी रहेंगी तो उनको भी इंजॉयमेंट रहेगा। देखो, अगर ये हॉबी बढ़ाना है तो आपको मच्छी का क्वालिटी अच्छा देना है। अगर हॉबिस्ट लोग मच्छी लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, फिर एक दिन उनको ऐसा आएगा, घर से बोलेंगे अरे भाई तू मच्छी ला रहा है, मर रहा है, और ये ऐसा मच्छी ला रहा है, मर रहा है, तो उससे अच्छा तू एक काम कर, वो पाप अपने ऊपर नहीं मांगता है, तू फिश टैंक बंद कर दे। जी, सही बोला। लेकिन मच्छी लेके अगर वो ग्रो होए, बड़ी होए, तो उनको भी कुछ उसमें मजा आता है कि अरे मैं मच्छी छोटा लिया था, वो शॉप वालों को भी जाके बोलते हैं दादा आपसे हमने गोल्ड फिश लिया था, और अभी देखो 2 साल है हम लोग के पास अच्छा साइज भी हो गया है, एक्टिव है और मच्छी भी अच्छा बढ़ रहा है, तो उनमें उनको भी मजा आता है। सही बोला। हाँ, 1-1 साल 2-2 साल अगर मच्छी जिंदा रहे तो उनको भी उनको हॉबी बढ़ेगा, इसमें हॉबी खत्म नहीं होएगा। लेकिन हॉबी खत्म कभी होएगा जब बीमार मच्छी देंगे, बीमार मच्छी बेचेंगे, तो उनको हॉबी खत्म होने वाला है। घर पे प्रेशर आएगा, अरे वो मच्छी मर रहा है, तुम बंद कर दो, नहीं चाहिए सब। हाँ, तो इसके लिए हम वो भी सोचते हैं कि हॉबी कैसे बढ़े। हाँ, तो इसमें हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इसके लिए हम मच्छी पूरा क्वारंटाइन करके, अगर कोई भी आए बोला नहीं मेरे को आज चाहिए, तो हम देते ही नहीं, बोला नहीं, आप नई मच्छी लेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है,
लेकिन अगर आपको आना है, हमारा क्वारंटाइन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो उसके बाद ही आपको मच्छी मिलेगा। सही बोले ऐसा है। सर। अभी ये पॉन्ड हार्वेस्टिंग का मतलब स्टार्ट से क्या बोलते हैं, आप क्या साइज में वो पॉन्ड में छोड़ते हैं? उसमें हम लोग जैसा मच्छी है ना, हाँ। हमारे हैचरी में खुद ब्रीड करते हैं। ओके। हाँ, और खुद ब्रीड होने के बाद हाँ। वो जो फीडिंग का जो उनका पहले तो लाइव फीड पे रहते हैं। हाँ। हाँ, उसके बाद उन लोग को पैलेट फीडिंग पे जाते हैं। ओके। तो पैलेट फीड पे कन्वर्ट करके हाँ। एक 10 से 15 दिन हमारे हैचरी में रखते हैं। ओके। उसके बाद ही हम उसको हमारे पॉन्ड में छोड़ते हैं। सर उसका क्यों, रीज़न क्या है सर? वहाँ यहाँ पे पैलेट फीड ही होता है, वहाँ यहाँ पे लाइव फीड नहीं कर सकते? अभी कैसा है देखो, हमारा फार्म रूरल एरिया में हाँ। वहाँ पे कभी लाइट जाती है हाँ। तो 2-2 दिन 3-3 दिन लाइट नहीं रहती है। जी। हाँ, अगर और एक तो पहली ये बात है। दूसरी बात है कि हमारा फार्म मेरे घर से मतलब भांडुप में जहाँ रहता हूँ, मेरा भांडुप में हैचरी वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। ओके। अभी इसमें अगर लाइव स्टॉक देना है, लाइव फीड देना हाँ, हाँ। है मच्छी को, तो मेरे को डेली यहाँ पे अप एंड डाउन करना, मतलब मेरा 2 से 3 घंटे का ट्रैवल है। 3 घंटा जाना, 3 घंटा आना, सिर्फ फीडिंग देने के लिए। जी। और फिर वो कमर्शियली देखेंगे तो वाइबल नहीं है। बराबर, हाँ, सही उसका FCR मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो अपने को नहीं हो पाएगी। समझा, समझा। हाँ, तो और लाइट अगर समझो हमने फ्रोजन आइटम रखे, हाँ। फ्रोजन डेफने या फ्रोजन ब्लडवर्म, हाँ। ये सब रखे, लेकिन यहाँ पे 2-2 दिन 3-3 दिन लाइट जाती नहीं है। लाइट जाती है, सॉरी, लाइट जाती है। हाँ। तो ये लाइट जाने के बाद अगर हम वो रखेंगे तो हमारा पूरा माल खराब हो जाएगा, उसका क्वालिटी खराब हो जाएगा, और वो मच्छी को डालेंगे तो मच्छी बीमार हो जाएगी। जी जी, समझा, हाँ, तो समझा। इसके लिए हम लोग उसको 100% पैलेट पे लाइट जाने दो। 2 दिन नहीं, 15 दिन 20 दिन जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और पैलेट फीडिंग जो भी है, हम एक ही बार उसको एक 2-2 महीने का स्टॉकिंग करके रख देते हैं। हाँ। जितना लगता है फ्रेश आया फ्रेश ऐसा, तो वो हिसाब से हम वो मच्छी पैलेट कन्वर्ट करके देते हैं। और उसके बाद मच्छी स्ट्रेस में नहीं जाती जी, है। जी, जी। अभी उनको आदत है लाइव फीड की, यहाँ पे जाके पैलेट्स देंगे हाँ। तो मच्छी फिर सर्वाइव रेट कम हो जाएगा, मॉर्टेलिटी होएगी। हाँ, क्योंकि मुंबई का पानी का पैरामीटर चेंज हो जाएगा। मुंबई से यहाँ पे आए तो पैरामीटर चेंज होगा, मुंबई का अलग है, यहाँ का अलग है। उसके बाद मच्छी को फीडिंग सडनली चेंज हो जाता है, हाँ। लाइव से पैलेट में जा रहे हैं। हाँ। तो ये सब दिक्कत आती जाएगी और उसमें अपना सक्सेस रेट ऑटोमेटिक डाउन होता जाएगा। जी, तो उसके लिए समझा, मतलब समझा। नहीं है ये सब करके, तो प्रॉपर मच्छी को घर पे ही है। और हमारे से जितने जुड़े हुए फार्मर है, हाँ। हम उनको पूरा पैलेट पे कन्वर्ट किया हुआ ही मच्छी देता जी हूँ। जी जी जी। हाँ, इसके लिए उनका ग्रोथ रेट अच्छा मिलता है, सर्वाइवल अच्छा रहता है। तो सर पॉन्ड में जाने के टाइम क्या साइज में, ऑलमोस्ट 1 इंच का यहाँ से भेजते हैं? हाँ, 1 इंच या 1 में थोड़ा साइज कम रहेगा। हाँ। जो प्रॉपर रेगुलर एक ही बैच हमारी जो रहती है, हाँ। उसमें भी हम मल्टीपल स्पीशीज उसमें हम लोग डालते हैं। जी, जी, जैसा अभी गोल्ड फिश है, बाद में हाँ। कलर विडो है, हाँ। कलर टाइगर है, बाद में एंजल्स है, हाँ। डॉलर है। जी। तो सबसे पहले हम गोल्ड फिश छोड़ देते हैं। जी जी। हाँ, तो गोल्ड फिश का एक 10-15 दिन में अच्छा 1 इंच से उसका साइज 2 इंच तक हो गया। हाँ। फिर उसमें हम एंजल इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा क्यों सर, पहले गोल्ड फिश और बाद में एंजल? क्योंकि देखो, गोल्ड फिश, हाँ। एंजल, हाँ। डॉलर, हाँ। अगर ये तीनों मच्छी एक साथ हमने डाली, हाँ। अगर ये तीनों मच्छी एक साथ हम डालते हैं, हाँ। तो डॉलर 3.5 महीने में लगभग 5 इंच का हो जाएगा। ओके। हाँ, हमारे पॉन्ड का रिकॉर्ड है, हाँ। हमें पता है इसके लिए। और एंजल भी एक 3.5-4 इंच की हो जाती है, जी जी। और गोल्ड फिश भी 3-3.5-4 इंच का हो जाता है। ओके। अभी मार्केट में डॉलर एक मीडियम साइज में ही कटिंग होता है। अगर फुल साइज डॉलर हो जाएगा हाँ हाँ तो हॉबिस्ट लोग है उतना प्रेफर नहीं करेंगे, जी, जी। उसका कॉस्टिंग भी बढ़ेगा। हाँ हाँ बाद में हॉबिस्ट लोग को जो बड़ा मच्छी चाहिए, हाँ तो बड़ा मच्छी में वो लोग एक उनके पास 2 या 4 अगर मच्छी उसमें का उनके पास है सिमिलर साइज तो ही प्रेफर करेंगे। हाँ। लेकिन एक मिड साइज का मच्छी रहेगा तो क्वांटिटी 6 लेंगे 12 लेंगे बड़ा करने के लिए, तो उसका कटिंग जल्दी होता है, सेलिंग मतलब मच्छी का जल्दी होता है। अब इसको मच्छी ग्रो करने में भी अच्छा लगता है। हाँ, मजा आता है। अगर वो फुल ग्रोन मच्छी लेगा तो फिर मतलब नहीं है उनको जी, भी। समझा, हाँ, समझा। तो इस हिसाब से हम लोग फिर पहले गोल्ड फिश डालते हैं, फिर एंजल डालते हैं, हाँ। फिर विडो टेट्रा, जब टेट्रा वैरायटी वो सब डालते हैं, उसके बाद में लास्ट में डॉलर डालते हैं। ओके। तो सबका इक्वल साइज में, मतलब जो साइज रेगुलर कटिंग साइज है वो साइज में मच्छी आ जाती है। हाँ हाँ। ऐसा है।
ओके, फिर उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है सर डेली का? आपने लास्ट वीडियो में समझा ही है, फिर भी थोड़ा जानना चाहूँगा सर। हाँ, तो ये वो मच्छी जब छोड़ने के बाद उनको पैलेट फीडिंग जाती है। हाँ। जैसे मच्छी की ग्रोथ हो रही है उसका पैलेट का डिफरेंट स्टेज है। हाँ। जैसा 0.5 mm है। अभी हम तो हमारे फार्म पे ग्रोवेल कंपनी का फीड देते जी। हैं। हाँ, फिश जो ग्रोवेल में आता है, रोहू, कटला, ये जो मच्छी का फीड है, ओके। तिलापिया, उसका फीड हम वो देते हैं। ओके। हाँ, तो उसका जो 0.5 mm है, हाँ, उसका प्रोटीन लेवल 35% है। ओके। हाँ, तो वो देते हैं। उसके बाद 0.6 mm, 0.8 mm उसका प्रोटीन लेवल है 40%। ओके। हाँ, फिर उसके बाद 1.2 mm मच्छी की ग्रोथ हो जाती है, बड़ी होती है। उसके बाद 1.2 mm उसमें वह प्रोटीन लेवल है 36%। हाँ, तो ये लेवल से हम लोग उनको फीड देते, जैसा ग्रोथ हो रहा है वो हिसाब से देते हैं। तो आपके जो स्टाफ वहाँ पे रहता है हमेशा, और हाँ। वाटर चेंज भी आपने मतलब जीरो? वाटर, हाँ, जीरो मतलब हाँ, ऐसा हाँ। सर्कुलेटिंग सिस्टम है जी, आपने कि जो समझाया ग्राउंड था। सोर्स से पानी आता है वो पानी पानी में गिर रहा है, हाँ, एक तरफ से आउट हो रहा हाँ, है। हाँ। खाली उसमें हम लोग जो भी है पानी में हम लोग उसमें जो पानी में अमोनिया है और स्लज है, हाँ, हाँ। वो रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो भी है प्रोबायोटिक्स जो भी हम यूज़ करते हैं। जी। हाँ, उसके से पानी का बैलेंस बना रहता है। हाँ, जो भी वेस्टेज है फिश का, ओके। तो उसको कम्प्लीटली वो डिजोल्व करके पानी न्यूट्रल कर देता है। ओके। जैसे जोलाइट्स वगैरह है, हाँ। हाँ, तो ये सब हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। ओके। और वो यूज़ करने के बाद वैसे पानी न्यूट्रल हो जाता है। हाँ। अमोनिया नहीं है तो मच्छी को भी डाइजेस्ट सिस्टम फास्ट हो जाता है, मच्छी का ग्रोथ रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो हम लोग 1 तारीख और 15 तारीख ये हमने साइकिल रखा है। ओके। तो इसमें हम लोग जियोलाइट और जो भी है प्रोबायोटिक्स वो हम उसमें दे देते हैं। ओके। हाँ, पानी में। हाँ, बाकी हम लोग कुछ भी केमिकल ऐसा कौन सा भी यूज़ करते नहीं। और जो पानी आउटसोर्स में जाता है मैं आपको दिखाई दूंगा। हाँ, हाँ। हाँ, वहाँ पे हमने एक मतलब वहाँ पे ये करके रखा है। हाँ। हाँ, तो वो आउटसोर्स में पानी जाता है, वहाँ से एक सर्टन लेवल है, उसके ऊपर से पानी ऊपर चला जाता है। हाँ। हाँ, तो जो भी स्लज है वहाँ पे सेटल होती जी। है। उसमें हमने एक वाटर पंप, हमारा मोटर है, हाँ। वो लगाई हुई है, वाटर पंप। हाँ, तो उससे हम वो स्लज पानी के साथ उठा लेते हैं। ओके। और जो हमारे फार्म पे जो प्लांट्स है, मैंगो के प्लांट्स है, कैशूनट के, अदर जो डिफरेंट फ्रूट के जो प्लांट है, हाँ। तो उसमें हम वो पानी दे देते हैं। ओके। तो वो पानी के साथ जो स्लज है वो पंप सक कर लेता है। हाँ। और वो सक करके पूरा वो प्लांट में आ जाता है। ओके। तो ऑटोमेटिक वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। जी जी। हाँ, ऐसा। तो सर ये अपन जब भी हम लोग मच्छी छोड़ते हैं 1 इंच में और हार्वेस्ट में, तो उसमें कितना टाइम, मतलब कितने महीने जाते हैं एक सर? 3.5 महीना जाता है, लेकिन ओके। इस बार अपना एक 5 महीना हो गया है। ओके। हाँ, 5 महीना हो गया है। थोड़ा 1.5 महीना अपना एक्सटेंड हो गया है। जी जी। हाँ, ऐसा। सही है सर। और सर आप बीच बीच में आप कितनी बार जाके फार्म पे जाके मॉनिटर करते रहते हैं सर? एक्चुअली मेरा एवरी सैटरडे संडे ओके। मैं एवरी वीक पॉइंट पे आता हूँ। ओके। लेकिन मेरा थोड़ा वो यहाँ बॉम्बे में थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से हाँ। मेरे को थोड़ा रेगुलर यहाँ पे होना पड़ा। हाँ हाँ। हाँ, तो उसके वजह से थोड़ा आगे पीछे मेरा हो गया। लेकिन मैं मोस्टली तो सैटरडे संडे फार्म पर आता हूँ। सैटरडे 1 डे रिटर्न रहता हूँ मैं। तो ओके। खाली मतलब वो मेरा फीडिंग का शेड्यूल देखने का रहता हूँ। जी जी जी। जैसे समझो अभी मेरा लड़का है वो फीडिंग जो कर रहा है, हाँ। तो उसको मैं मॉर्निंग का फीडिंग करने को बोल देता हूँ। हाँ। उसके बाद जो इवनिंग का फीडिंग है, हाँ। हाँ, तो वो फीडिंग में मैं रुकता हूँ, उसको बोलता हूँ, उसको एक मेजरमेंट दिया है हाँ, हाँ। कि हाँ 1 डिब्बा डालना है, 2 डिब्बा डालना है। तो उसको पूछता हूँ भाई कितना डिब्बा डाला है, तो वो बोला 2 डिब्बा डाला है। हाँ। तो शाम को 2 डिब्बा डाल देता है। हाँ। उसके बाद मैं वहाँ पे रुक के वेट एंड वॉच करता हूँ मच्छी डालने के बाद कितना टाइम में खत्म हो रहा है। जी जी। अगर वो फीड कम हो रहा है, हाँ। हाँ, तो उसको मैं बोलता ठीक है हाफ डब्बा उसमें एक्स्ट्रा डालो। हाँ, तो हाफ डब्बा डालने के बाद वो भी पूरा खत्म हो रहा है, तो बोलता हूँ और एक हाफ डब्बा उसमें डाल दो। जी। मतलब पूरा फीडिंग हो गया 3 डब्बा का, 2 डब्बा से 3 डब्बा का, वो पूरा खत्म हो गया, थोड़ा बचा है। हाँ। एक 20% फीड बचा है। हाँ। इसका मतलब है सब मच्छी खा के सबका पेट भर के फीड बचा है। जी जी जी। जैसा मच्छी का ग्रोथ हो रहा है वैसा फीडिंग का कंजम्पशन भी उनका बढ़ जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो हिसाब से हम वो इसके लिए फार्म पे एवरी वीक आते हैं। मतलब हफ्ता 10 दिन में आपका एक राउंड होता ही हाँ, होता होता है। हाँ, लेकिन जब भी हम नहीं आते हैं हाँ। तो हमें पता है कि लास्ट टाइम आधा डिब्बा बढ़ा था, ओके। तो ये टाइम पे अपने को आधा डिब्बा बढ़ाना है या 1 डिब्बा बढ़ाना है, तो हम फोन पे ही बोल देते हाँ। कि आज आप आधा डिब्बा एक्स्ट्रा उसमें डालो। जी। हाँ, और आधा 15 मिनट में मेरे को बताओ फीड बचा है कि नहीं है। जब स्टाफ बोलता है बचा है तो उसको बोलता है ठीक है यही कंटिन्यू करो। जी जी। हाँ, तो वो हिसाब से मतलब अपना फीडिंग का शेड्यूल हो जाता है लड़के का। तो मच्छी नहीं तो क्या होता है, लड़का
मच्छी बढ़ रहा है, हाँ लेकिन लड़का 2 ही डिब्बा डाल रहा है, हाँ हाँ तो मच्छी का साइज वेरिएशन आएगा, बरोबर। मच्छी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होएगा, हाँ और अपने को जो रिजल्ट है जो ऑन टाइम मांगता है वो नहीं होएगा। जी जी हाँ, जैसा अभी मेरे को ये बोला, मेरे को 5-5.5 महीने गए, मेरा शेड्यूल बिजी शेड्यूल होने की वजह से मुंबई में आने को नहीं मिला, हाँ लेकिन खुद जाके देखे, खुद करने से और स्टाफ से करने में बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए मैं बोला ना कि मेरे को 1.5 महीना लेट हो गया। हाँ हाँ, नहीं तो अब तक मेरा अभी दूसरा इसमें मच्छी दूसरा हम लोग सीड इंट्रोड्यूस कर देते थे। जी जी हाँ, और दूसरा एक रीजन भी ऐसा था कि मार्केट थोड़ा मई और जून का आ गया, हाँ। मार्केट भी थोड़ा स्लो था। Slow है, बराबर। हाँ, तो फिर हमने डिसीजन लिया गणपति में हार्वेस्टिंग करेंगे। जी, जी। अभी इसके बाद दूसरा भी एक पॉन्ड है, ओके। वो दिवाली में हार्वेस्टिंग करेंगे। उसके हाँ, बाजू तो वो वाला? प्रॉपर ऑन टाइम में होएगा। हाँ, ओके। उसके बाजू में अभी अपन जाएंगे तो दिखाते फार्म को हमने कैसे कवर किया जी, है। जी। लास्ट टाइम तो अपन घाई में पहले सब कवर हाँ। बर्ड्स का किसी ने क्वेरी की थी कि बर्ड्स मच्छी खाते नहीं है क्या। हाँ। हाँ, तो उसके लिए अभी इस बार हम लोग सिर्फ वाटर का लेवल डाउन किया है, हाँ लेकिन मच्छी का जो भी प्रोसेस है, मतलब उसको कवर किया हुआ है, वो सब अभी डिस्टर्ब नहीं किया, जी, जैसा का वैसा ही रखा है। हाँ, अभी अपन जाने के बाद ही उसको कवर वो खोल देंगे। सर, ऐसा। आपने लास्ट वीडियो में भी काफी एकदम डिटेल में समझा था, काफी हाँ, बहुत मस्त वीडियो बन गया था सर। हाँ, तो बहुत लोगों का मेरे को उसमें रिव्यू आया कि सर आपने बहुत एकदम अच्छे से बोला। कलकत्ता, एकदम हमारे डिटेल में। कलकत्ता के भी जो फ्रेंड है, हाँ, हाँ। सबके कॉल आए, बोला इतना जानकारी और इतना अच्छे से दिया है, कोई बताता नहीं है। जी, जी, जी। बोला क्या है, जो इस इंडस्ट्री में अपन काम कर रहे हैं बिल्कुल। उसमें कुछ छुपा विपा के बड़ा चढ़ा के कुछ बोल के मतलब जो फैक्ट है वही बताना अच्छा है। सही बोले। हाँ, तो उसमें कभी भी कैसा आदमी का जो विजन है वो प्रॉपर हो जाता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। कर रहा है कुछ अलग और बता रहा है कुछ अलग, हाँ। तो उसमें नहीं होएगा। सही बोला। अभी बहुत सारे फार्मर है, उन्होंने मेरे को कॉल भी किए कि दादा आपने जैसा बोला हमने किया, बहुत सक्सेस हुआ। हमारे तो दिमाग में ये बात ही नहीं था कि गोल्डफिश, हाँ। अरे क्या गोल्डफिश को हीटर लगता है, हाँ। लेकिन हमने हीटर लगा के उसका टेम्परेचर चटनी लेके हमने खुद उसका मतलब एफर्ट देखा है हाँ, कि हाँ। मच्छी का क्वालिटी क्या हो जाता है, कैसे क्या नहीं होता है। सही, हाँ, सही। तो ये ऐसी बात है सब। बहुत मस्त बहुत मस्त। हाँ, अगर आप, और सबसे पहले तो स्पेशली थैंक्स आपका है, क्योंकि आपने जो पार्ट कवर किया। नहीं सर, हाँ। मेरा तो काम क्या, कैमरा हाँ। लेके खड़ा है, लेकिन हाँ। आपने पूरा हाँ, नॉलेज शेयर किया, लेकिन बांटा। हाँ, कैसे अभी ये नॉलेज मतलब आपने तो देखो मेरा नॉलेज है, लेकिन ये तो एक कैमरे में कैद हो गया। जी जी हाँ, और अभी वो आपके जितने भी व्यूअर्स है सबने देखा। जी जी, अभी हाँ। भी सर व्यूज आ गए उस पे। हाँ, इतना मतलब और बहुत public- लोगों ने तो उसमें कमेंट भी अच्छी की है। जी, जी। और बहुत लोगों के मेरे पर्सनली कॉल भी आए जी। बताने के लिए, और कुछ को कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे तो उनको भी सॉल्यूशन मिला, क्योंकि आपने एक्सप्लोर किया हमें। हाँ हाँ, तो सब उसके लिए मैं बोला कि आपका स्पेशली थैंक्स अरे कि आपने ये कवर किया और उसका बेनिफिट सब लोग को मिल रहा जी, जी, है। हाँ, बिल्कुल। मैं तो बेनिफिट ले रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ सब लोग, जी, जी। अगर सब लोग बेनिफिट लेंगे तो अच्छा ही है ना, जी, उसमें सब- गलत तो कुछ नहीं है। जी जी, हाँ, आप हमेशा बोलते हैं सर, हाँ। बढ़ेंगे तो सब साथ में बढ़ेंगे। हाँ।